सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेब। सो फ्रेंड्स, कल हमने बहुत डिटेल में देखा था प्रोविजनल लिस्ट में कैसा क्या हो सकता है और उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले शामिल हैं या नहीं है। तो ओबीसी वालों का क्वेश्चन ये है कि सर हमारे 146 मार्क्स हैं और हम प्रोविजनल लिस्ट में तो शामिल हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम जो है यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हैं। तो बेटा देखिए, कल मैंने प्रूफ दिए जिसमें ओबीसी वाले भी शामिल थे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी शामिल थे, और कल के वीडियोस के बाद भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चे और बच्चियों के, जहां वो अपना स्कोर कार्ड भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हमारा भी प्रोविजनल लिस्ट में है। तो जब ईडब्ल्यूएस वाले 146 वाले प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हैं तो जाहिर बात है आप भी प्रोविजनल लिस्ट में यूआर की शामिल होंगे। और मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए आपको 146 में नहीं लिया जाता है, तो आप बिल्कुल कोर्ट केस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मामला आपका खींचेगा, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। तो डोंट वरी नाउ एंड फोकस ऑन योर स्टडी नाउ, ओके। क्योंकि 146 वाले जो हैं वो दोनों ही कंडीशंस में सेव हैं, चाहे यूआर की प्रोविजनल लिस्ट क्लियर हो चाहे ओबीसी की लिस्ट क्लियर हो, तो आप इन हो, ओके। तो आपके हित की बात बता रहा हूँ कि अब आपको फोकस करना है आपकी स्टडी में, इस मामले में नहीं उलझना है, ओके। बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने जिन्होंने उसके बावजूद अपने स्कोर कार्ड्स भेजे और कहा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, हमारा प्रोविजनल लिस्ट में हो गया है, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने देखिए बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि 2020 मेंस का जो है वो 2020 जो प्री का है वो रिवाइज रिजल्ट आएगा, जब कुछ भी नहीं था। उसके बाद 2020 मेंस का ये आपका जो रिज़ल्ट आने की बात आई, तो मैंने बताया था बिल्कुल आ सकता है 2020 मेंस का रिज़ल्ट, क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो एमपीपीएससी की प्रक्रिया संबंधी नियमों में जो हस्तक्षेप नहीं करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि जो रिज़ल्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही एमपीपीएससी को ये परमिशन दी है कि छात्रों की परेशानी को देखते हुए अब जो है आप रिजल्ट्स जो है वो जारी कीजिए, आपको किसी ने रोका हुआ नहीं है। बस जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे फाइनल जजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एमपीपीएससी ने भी यही स्पष्टीकरण दिया है कि जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल जजमेंट के अनुसार रहेगा। और एमपीपीएससी ने एक लाइन ज़रूर जोड़ी है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम्स में, कि जो एमपीपीएससी की जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के निर्णयाधीन रहेंगी। तो एमपीपीएससी बिल्कुल 2020 मेंस का रिजल्ट दे सकता है। बस अब दिक्कत ये आ रही है कि वेट बहुत लंबा हो रहा है, इस पर मैं अभी 2 मिनट बाद बात करता हूँ। कुछ एससी एसटी वाले हमारे भाई बंधुओं का भी कहना था कि सर जो हमको प्रोविजनल लिस्ट में नहीं लिया गया है। 2 बातें कहूँगा इसमें बेटा। एक तो ये कि मैं बार बार प्रूफ मांग रहा हूँ कि आप प्रूफ दीजिए, अपना स्कोर कार्ड दीजिए। कौन सा स्कोर कार्ड? बहुत ऊंचे नंबर्स वाला नहीं, 146 वाला। 146 वाला बच्चा अगर प्रोविजनल लिस्ट में नहीं है तो मैं ज़रूर इस मुद्दे को उठाऊँगा। दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप समझिए, आपका तो 142 में ऑलरेडी मेन लिस्ट में हो गया है, तो आप क्यों चाहेंगे कि हमारा मेन लिस्ट कंफर्म सिलेक्शन से कट करके हमारा प्रोविजनल में आ जाए? ऐसा कौन चाहेगा? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरा मेन लिस्ट से नाम उड़ जाए और मेरा किस में आ जाए, प्रोविजनल लिस्ट में आ जाए। तो आप ही बताइए, थोड़ा सा समझ से परे है आपकी बात। हो सकता है ये वो बच्चे बोल रहे हो जिनको ये लग रहा है कि नहीं, इनको प्रोविजनल लिस्ट में ले लिया जाएगा तो कुछ सीट्स रिक्त हो जाएंगी, और कुछ सीट्स रिक्त हो जाएंगी तो और भी बच्चे जो हैं एससी एसटी के सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं उनकी बात समझ सकता हूँ कि वो ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मेन लिस्ट से हट करके कहाँ आ जाए, प्रोविजनल में। और जो दूसरे बच्चे जो ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ कि आप 146 का भेजिए, लेकिन ये आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आप 146 प्रोविजनल लिस्ट का नहीं भेज सकते, क्योंकि जो भी 142 के ऊपर है एससी में, जो भी 132 के ऊपर है, वो तो ऑलरेडी मेन लिस्ट में है। तो अब आपके लिए भी ये मुश्किल जा रही है कि आप ऐसा 146 वाला स्कोर कार्ड मुझे भेजो, और मेरे लिए भी प्रॉब्लम जा रही है ये जज करने में कि 146 वाले हैं कि नहीं। सब लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उस आधार पर तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन आप लोगों का अगर अभी भी दिक्कत है और समस्या है, तो आप एक आरटीआई लगा करके आयोग से जवाब मांग सकते हैं कि क्या 146 वाले बच्चों को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है या इस लिस्ट में रखा गया है। आप एक जवाब मांग सकते हैं एमपीपीएससी से आरटीआई के थ्रू। अब आते हैं फ्रेंड्स, आप सभी की बात की मैंने 2019 के लिए बार बार बोला, 2021 के लिए बोला। आयोग ने पहले कहा था कि इस हफ्ते हम एमपीपीएससी मेंस 2020 का रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद फिर आयोग ने कहा कि भाई दिवाली के पहले हम
कोशिश कर रहे हैं दिवाली के पहले तक MPPSC का 2020 का रिजल्ट दे देंगे और 2021 का बाद में देंगे। ठीक है, 2021 का पहले आ गया, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। अब तो दिवाली भी हो गई, 1 महीने पहले आपने कहा था 1 महीने वेट किया, तब भी नहीं आया। पहले 6 महीने से तो वेट कर ही रहे हैं, फिर आपने 1 महीने कहा 1 महीने के अंदर आ जाएगा। हर दिन बच्चा निगाहें जो है रिजल्ट के ऊपर रखे हुए था, रिजल्ट नहीं आया। फिर आपने कहा कि इस वीक दे देंगे, तो उस वीक भी नहीं आया। फिर आपने कहा दिवाली तक हम सोच रहे हैं, तो दिवाली तक भी नहीं आया। अब दिवाली हो गई, तो मेरे पास ढेरों बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर MP 2020 मेंस का रिजल्ट कब आएगा। तो मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2020 मेंस का रिजल्ट शीघ्र अतिशीघ्र घोषित करने की कृपा करें, क्योंकि सभी रिजल्ट्स तो आपने दे दिए, स्पष्टीकरण भी दे दिए, कुछ स्पष्टीकरण आपके ठीक भी बैठे हैं, कहीं कहीं संशय है, तो बच्चे उस हिसाब से अपना जो है कुछ भी जो उनको एक्शन लेने वो ले रहे हैं, और आप भी उसका जवाब दे ही रहे हैं। अब एक रिज़ल्ट बच रहा है 2020 का, तो अब उनको वेट कराने का क्या मतलब है। जब आपका रिज़ल्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि 2020 मेंस का रिजल्ट देने की कृपा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।